Hello guys, this is energetic girl Akanksha back with another video and back with another story also. So guys, आज की जो मेरी स्टोरी है वो है एक लड़की की। हाँ, एक लड़की की। वो लड़की 12वीं में थी, तो उस लड़की की ये आज की स्टोरी है। तो पता है क्या, एक लड़की थी जो कभी अच्छे से होमवर्क नहीं करती थी, अच्छे से पढ़ाई नहीं करती थी। और क्या हुआ कि जब भी वो मतलब इतना तो नहीं कि वो करती तो थी, पर उतना नहीं करती थी कि जिसको उतना उसको जितना करना चाहिए वो उतना नहीं करती थी। तो क्या हुआ कि जब उसके 12वीं बोर्ड का एग्जाम का टाइम आया तो वो क्या करती थी पता है? वो क्या करती थी? वो सारे विद्वानों की तस्वीरें इकट्ठा करती थी, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध जी, एपीजे अब्दुल कलाम, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, ऐसे सारे महात्माओं की, सारे विद्वानों की वो तस्वीरें इकट्ठा करती थी। उसका मानना था कि ये सारे विद्वान व्यक्ति है, मैं इनकी पूजा करूंगी, मैं इनकी अर्चना करूंगी, तो मैं अच्छे मार्क्स से, अच्छे परसेंट से पास हो जाऊंगी, ऐसा उस लड़की को लगता था। तो वो लड़की उन तस्वीरों को मंदिर में सजाकर मस्त उन तस्वीरों की पूजा करती थी। हाँ, उन तस्वीरों की पूजा करती थी। और जो उसके बुक्स है, उन बुक्स को भी वो वहां रखती थी, और उन बुक को भी अगरबत्ती उनको लगाती थी, खुशबू वाली। और फिर क्या हुआ कि वो पढ़ाई तो करती थी, पर जितनी 12वीं को पढ़ाई चाहिए उतनी वो नहीं करती थी। आप कह सकते हो कि वो करती ही नहीं थी। मैं कह रही हूँ वो करती थी, पर आप भी कह सकते हो कि वो करती ही नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचती थी, उसको यही लगता था कि इन विद्वानों की तस्वीरें, मैं उनकी पूजा करूंगी तो मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगी। क्योंकि उसके घर वालों ने, उसके सराउंडिंग ने उसके दिमाग पर यही डाल चुका था कि अगर हम आपको पता ही होगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और गौतम बुद्ध जी को हम भगवान मानते हैं। वैसे ही उसको सराउंडिंग से पता चला कि भगवान की पूजा की तो हमें सब कुछ मिल जाता है, कुछ मेहनत किए बिना। तो उसने सोचा कि मैं भगवान की पूजा करती हूँ, इन महात्माओं की पूजा करती हूँ, इन बुद्धिमान व्यक्तियों की पूजा करूंगी तो मैं अच्छे से पास हो जाऊंगी, ऐसा उसको लगता था। क्या हुआ कि उसने, जब उसका पहला पेपर था तो उसने क्या किया कि वो चली गई एग्ज़ाम देने। पर उसने एग्ज़ाम जाने के पहले क्या किया कि उन सारी तस्वीरों के सामने अगरबत्ती लगाई, मोमबत्ती लगाई, दिए लगाए और मन्नत मांगी कि अगर मैं पास हो जाऊंगी तो मैं 551 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगी या कुछ मिठाइयाँ आपको चढ़ावा चढ़ाऊंगी, ऐसा उसने कहा। पर फिर क्या हुआ, ऐसे ही सारे उसकी बोर्ड की एग्जाम खत्म हो गई, रिजल्ट की बारी आई। जब उसके रिजल्ट की बारी आई तो पता है क्या हुआ कि वो लड़की बहुत 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 कम परसेंट से पास हो गई। आप कह सकते हो 35%। तो वो बहुत ही कम परसेंट से पास हो गई, क्योंकि उसने उतनी पढ़ाई नहीं की थी। उसने सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ दिया था कि मुझे पास कर देना। पर तो क्या हुआ कि फिर उसको समझ में आया कि पास होने का जरिया सिर्फ एक ही है, कि हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और पास होने के मैं उनको लगा कि मैं पास हुई, पर मैंने मेहनत नहीं की, सिर्फ इतनी ही मेहनत की कि मुझे सिर्फ 35% मिले। वो सिर्फ पछताने लगी कि फिर उसको पता चला, उसके दिमाग में उसको लगा कि मैं कहाँ ना कहीं चूक रही थी। उन विद्वानों ने भी पढ़ाई की थी, ऐसा हम किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि मुझे पास करवा देना, खुद मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे।
और गाइस ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है, पर ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि हम तस्वीरों की पूजा क्यों करते हैं। तस्वीरों की पूजा हम इसीलिए करते हैं कि उन तस्वीर में जो महान व्यक्ति है, जो महामानव है, उनके आचार विचार हमारे मन में आत्मसात करने के लिए उनको उस तस्वीर से पूछ पूछ कर, उनको याद कर कर, उन्होंने जो कार्य किया है, जो बड़े बड़े कार्य किए हैं, उनको हम याद करेंगे। उनके अच्छे गुणों को हम हमारे अंदर आत्मसात करने के लिए हम उसके उन तस्वीरों की पूजा करते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि तस्वीरों की पूजा हम हमारे फायदे के लिए करते हैं, हाँ हम फायदे के लिए करते हैं, पर तस्वीरों की पूजा कर 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 भी हमें लॉस होता है, क्योंकि हम कोई ऐसा नहीं करता कि खुद मेहनत ना करे तो हमें फल नहीं मिलेगा। जब भी हम मेहनत करेंगे तो ही हमें फल मिलेगा। तो गाइस, मैं आपको यश का मतलब आपका सक्सेस पाने का एक फार्मूला बताती हूँ। वो सॉरी एक नहीं, मैं आपको सक्सेस होने के 3 फार्मूले बताती हूँ। हाँ, 3 फार्मूले। वो है, पहला फार्मूला है कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत और कड़ी मेहनत। दूसरा फार्मूला है कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत और कड़ी ही मेहनत। तीसरा भी फार्मूला है कि कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी और मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, आसानी से कुछ नहीं मिलता, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो आई होप कि आज का मॉरल आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो कल मैं फिर से आऊँगी एक नए मॉरल के साथ, और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सच में कड़ी मेहनत करने से ही कुछ मिलता है, मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता। तो गाइस, बाय बाय।